देखिए, अब हम चर्चा करेंगे चूड़ाकरण संस्कार। चूड़ाकरण संस्कार क्या है? प्रथम बार बालक के केशों को काटना, बालों को कटवाना ही चूड़ाकरण संस्कार है। चूड़ाकरण संस्कार आजकल क्या है, प्रथम बार जब बालक या बालिका के बाल काटते हैं, जिसको क्षौर कर्म भी कहा जाता है, चूड़ाकरण संस्कार भी कहा जाता है, मुंडन भी कहा जाता है। तीनों एक ही हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो शिखा नहीं रखी जाती, शिखा को भी वो कटा देते हैं, जो कि गलत है। जब आप प्रथम बार बाल को कटाएं या कभी भी बाल को कटाएं तो शिखा अवश्य रखें, बिल्कुल सिर के बाल न काटें। इससे अगले वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा कि शिखा को क्यों नहीं काटना। उससे पहले आज हम प्रथम बार बाल काटने के ऊपर चर्चा करते हैं। चूड़ाकरण संस्कार निवर्तयाम्यायुषे अन्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोकाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय यजुर्वेद में आया है। हे बालक, दीर्घायु के लिए, अन्न ग्रहण के में समर्थ बनाने के लिए, उत्पादन के लिए, ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए, सुंदर संतान के लिए और बल तथा पराक्रम प्राप्ति के योग्य होने के लिए तेरा मुंडन करता हूँ। ये श्लोक बोल के उसका मुंडन किया जाए ताकि उसके अंदर इन चीजों की वृद्धि हो। हम कोई भी संस्कार करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण छुपा रहता है। यदि आपने देखा होगा कि जिस वातावरण में बच्चा रहता है उसके अनुकूल वो ढलता जाता है। जैसे जो जीव हत्या वाले रहते हैं तो उनके बच्चों को जीव हत्या करने में कोई वो संकोच नहीं होता है। और जो ब्राह्मण हैं, जो मांसाहार नहीं करते हैं और उनको किसी जानवर को मारने पर हत्या लगती है, उनके बच्चे को जब इस प्रकार का कार्य कराया जाए तो वो नहीं कर सकता, वो घबरा जाएगा। तो जिस वातावरण में बच्चे को रखेंगे, जिस प्रकार का वातावरण देंगे, वो उस प्रकार का ढल जाएगा। तो हमारे प्रत्येक संस्कार में कोई न कोई पीछे बात छुपी हुई है ताकि उस बच्चे को उस प्रकार से संस्कारित कर दिया जाए। चूड़ाकरण संस्कार बल, आयु तथा तेज की वृद्धि के लिए किया जाने वाला 8वां संस्कार है। इसके पूर्व के 7 संस्कार दोष परिमार्जन श्रेणी के हैं। उनके द्वारा खान से निकले लोहे की मिट्टी हटाना, मांजना, तपाना आदि की तरह मानव शरीर को गर्भवास जन्य मलिनता आदि निराकरण पूर्वक शुद्ध बनाया जाता है। चूड़ाकरण उपनयन आदि 4 संस्कारों द्वारा उसमें गुणादान होता है, अर्थात मानवोचित विशिष्ट गुणों का समावेश किया जाता है। चूड़ाकृत्य इस विग्रह के अनुसार चूड़ाकरण संस्कार का अभिप्राय है वह संस्कार जिसमें बालक को चूड़ा अर्थात शिखा दी जाती है। चूड़ाकरण संस्कार का अर्थ क्या है? चूड़ा, चूड़ा मतलब शिखा, शिखा मतलब उस संस्कार के अंतर्गत बालक को शिखा दी जाती है, मतलब सारे बाल काट दिए जाते हैं और केवल एक शिखा रखी जाती है। चूड़ा यानी हमारा शिखा, मुंडन के अंतर्गत ही ये बात आती है। चूड़ाकरण मतलब मुंडन करना और चूड़ा रख देना, चूड़ा मतलब शिखा रख देना। तो चूड़ा क्रियते अस्मिन् इस विग्रह के अनुसार चूड़ाकरण संस्कार का अभिप्राय है वह संस्कार जिसमें बालक को चूड़ा अर्थात शिखा दी जाती है। अमर कोश के शिखा चूड़ा शिखंडस्तु इत्यादि श्लोकानुसार चूड़ा का अभिप्राय शिखा से ही है। देखिए, चूड़ाकरण, मुंडन। अब सिर्फ चूड़ा के ऊपर बात करें तो चूड़ा कहते हैं शिखा को, और चूड़ाकरण के अंदर ये पूरा आ जाता है मुंडन। तो हम जब पहली बार मुंडन करते हैं तो उस बच्चे की शिखा अवश्य रखें, वो शिखा से रहित उसको न करें। ग्रह सूत्रकारों ने इसीलिए
अद्ये आथेनमेक शिख स्त्रीशिख पंचशिखो वा यथेवेशां कुलधर्म स्यात् यथा शिखा निदधात्येके। अर्थात बालक को कुल धर्म के अनुसार एक शिखा, 2 या 3 शिखा धारण करावे। देखिए, एक शिखा, 2 शिखा या 3 शिखा धारण कराने तक के नियम है। देखिए, बहुत सारे हमारे इस क्षेत्र में उस बाल नीचे भी रखते हैं, उसको कहते हैं चक। इधर की भाषा में उनको चक कहते हैं, और वो एक शिखा नीचे भी रखते हैं उस बच्चे के। तो ये शास्त्रों के अनुकूल है, न कि वो चक रखी है, वो शास्त्रों के अनुकूल उनने दूसरी शिखा भी रखी हुई है। इत्यादि वचनों से इस संस्कार के समय शिखा रखने का विधान किया है। इस संस्कार का समय जन्म से प्रथम या तीसरा वर्ष है, जबकि बालक अपनी शैशव अवस्था के पहले किंतु सबसे भयपूर्ण दौर को समाप्त कर चुका है। शरीर विज्ञान के अनुसार यह समय ऐसा होता है जबकि दांतों के निकलने के कारण बालक के शरीर में कई प्रकार की व्याधि हो जाना अनिवार्य है। चूंकि उसका शरीर निर्बल हो जाता है और बालक जड़ जाते हैं, ऐसे समय इस संस्कार का विधान करके महर्षियों ने बालक को इन सब अस्वस्थकर कारणों से बचाने का प्रयत्न किया है। इस संस्कार का दूसरा नाम मुंडन संस्कार है। यह त्वचा संबंधी रोगों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। देखिए, पहला नाम क्या है इसका? चूड़ाकरण संस्कार। दूसरा नाम मुंडन संस्कार, और क्षौरकर्म भी कहते हैं इसको। यह त्वचा संबंधी रोगों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। शिखा को छोड़कर सिर के शेष बालों को मुंड देने से शरीर में ताप क्रम कम हो जाता है, और उस समय होने वाले फोड़े, फुंसी, दस्त आदि व्याधि जो कि शरीर में उष्णता जन्य उबाल के कारण उत्पन्न होती है, स्वतः शिथिल पड़ जाती हैं। एक बार मुंडन हो जाने पर फिर उगने वाले बाल बद्धमूल होने के कारण फिर झड़ते नहीं। आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता के देखने से ज्ञात होता है कि चूड़ाकरण के संबंध में मनवादी स्मृतिकारों के वचन कोरे अर्थवाद या रोचक नहीं हैं, किंतु वे सत्य पर आधारित हैं। मुंडन और क्षौर आदि के लाभ हानियों का वर्णन करते हुए महर्षि चरक ने लिखा है। महर्षि चरक ने मुंडन के संबंध में क्या लिखा है, देखिए। पौष्टिकम वृष्यमायुष्यम शुचि रूपम विराजनम केशश्मशु नखादीनाम कर्तनम सप्रसाधनम। चरक संहिता में आया है, क्षौर आदि कर्म करवाने से, नाखून कटवाने से और कंघी आदि से बालों को साफ रखने से पुष्टि, वृश्यता, आयु, पवित्रता और सुंदरता आदि की वृद्धि होती है। बालक का मुंडन कराने के अनंतर उसके सिर में मलाई आदि की मालिश का विधान है, जिससे मस्तिष्क के मज्जा तंतुओं को कोमलता, शीतलता तथा शक्ति प्राप्त होती है, जो कि आगे चलकर बालक की बौद्धिक शक्ति के विकास में बड़ी सहायक होती है। वैसे भी ठंडा सिर मनुष्य के स्वास्थ्य का चिन्ह है। बड़े बूढ़े मनुष्य हाथ पांव गर्म और ठंडे सिर को स्वास्थ्य की निशानी समझते हैं। इसलिए बालक को स्वस्थ तथा प्रसन्न रखने के लिए यह संस्कार अवश्य करना चाहिए। चूड़ाकरण संस्कार का प्रयोजन महर्षियों ने बल तथा आयु तथा तेज की वृद्धि माना है। इस विषय पर हम कुछ विशद दृष्टिकोण से विचार करना चाहते हैं और बतलाना चाहते हैं कि एक समय था जब समस्त भूमंडल में इस वैज्ञानिक संस्कार की प्रथा प्रचलित थी। सभी देशों के निवासी चूड़ा अर्थात शिखा के महत्व को समझते थे और उसे धारण करते थे। बुद्धि, बल, आयु, तेज की वृद्धि के साथ शिखा का क्या संबंध है, इसको समझने के लिए सर्वप्रथम मानव शरीर की रचना को समझना होगा। तब हम सुगमतया महर्षियों के उपरोक्त कथन की सच्चाई को आंक सकेंगे। तभी हमें ज्ञात हो सकेगा कि वेद भगवान दीर्घायुष्ट्यवाय बलाय वर्चसे शिखाए वष्ट, दीर्घ आयु, बल और तेज के लिए शिखा को स्पर्श करता हूँ कि घन गंभीर वाणी से मानव मात्र को शिखा धारण के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं। स्मृतिकारों ने कहा है, सदोपवीति ना भाव्यम सदा बद्ध शिखेन च विशिखो व्युपवीतश्च यत् करोति न तत्कृतम्। कहकर सभी धार्मिक कार्यों में शिखा को इतना महत्व क्यों दिया है? क्या कारण है कि बिना शिखा के या उसमें ग्रंथि लगाए बिना जो कुछ भी धर्मानुष्ठान किया जाता है वह सब निष्फल हो जाता है? देखिए, आप अगर कोई धर्म अनुष्ठान कर रहे हैं तो आपकी शिखा के गठान अवश्य होना चाहिए, अन्यथा वो निष्फल हो जाएगा।
मानव शरीर की रचना पर अगर ध्यान दें तो आपको मालूम होगा कि संपूर्ण शारीरिक प्रवृत्तियों का केंद्र हमारा मस्तिष्क है। क्या मानसिक क्या शारीरिक सभी प्रकार की क्रियाओं का संचालन उसी के द्वारा होता है। यदि वह स्वस्थ है, समुचित शक्ति संपन्न है, तो मनुष्य भी स्वस्थ रहता हुआ वेदोक्त शतम जीवे शरदः के अनुसार न केवल 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर सकता है, किंतु इससे भी अधिक दीर्घजीवी हो सकता है। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि दीर्घ जीवन का मूल रहस्य युक्ताहार विहार अर्थात अपनी दिनचर्या को नियमानुकूल बनाने में छुपा हुआ है, और युक्ताहार विहार के लिए ज्ञान शक्ति अक्षुण्ण रहना अनिवार्य है। उसी ज्ञान शक्ति को प्रबल एवं जागरूक रखने के लिए महर्षियों ने जिन अमोघ उपायों का आविष्कार किया है, शिखा भी उनमें से एक है। मतलब शिखा भी हमारा महत्वपूर्ण अंग है। हरिवंश पुराण में एक कथा आती है कि जिससे ज्ञात होता है कि शिखा न केवल ज्ञान शक्ति को संपन्न रखती है, किंतु बल पराक्रम एवं तेज के साथ भी उसका गहरा संबंध है। कहा जाता है महर्षि वशिष्ठ का सगर नामक एक विश्वविजयी शिष्य था। उसके पिता को पश्चिम देश में कुछ राजाओं ने मिलकर मार डाला। सगर ने पिता की मृत्यु का बदला चुकाने की प्रतिज्ञा की और उन राजाओं का विनाश करना आरंभ किया। वे व्याकुल हो महर्षि वशिष्ठ की शरण में गए तथा उनसे प्राण रक्षा की प्रार्थना की। वशिष्ठ जी ने उन्हें अभय दान दिया एवं सगर को बुलाकर उनका विनाश करने से रोकना चाहा। सगर उनके वध का प्रण कर चुका था, इसलिए बड़ी दुविधा और गुरु आज्ञा की अवहेलना का पाप उसने महर्षियों से विचार विनिमय किया। अपनी संशयापन्न स्थिति को उनके सामने रखा और कर्तव्य का निर्देश चाहा। बहुत सोच विचार के बाद यह निश्चय हुआ कि उन राजाओं को सशिक मुंडन कराकर छोड़ दिया जाए। तदनुसार ऐसा ही किया गया और वो सभी लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि शिखा छेदन के उपरांत वे बिल्कुल प्रभाव शून्य और निर्जीव से हो गए। इस प्रकार सगर ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली एवं गुरु की आज्ञा भी भंग न हुई। सारांश यह कि हम देखते हैं शिखा विज्ञान जानने वाले महर्षियों की दृष्टि में शिखा छेदन मृत्यु से कुछ कम नहीं समझा जाता था। देखिए सनातन धर्म में शिखा का कितना महत्व था। यदि आपने किसी की शिखा काट दी तो उसकी मृत्यु के बराबर है, अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो शिखा का इतना बड़ा महत्व है और आप खेल खेल में शिखा को कटवा डालते हैं और शिखा नहीं रखवाते हैं, ये बहुत ही गलत है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहाँ समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे शिखा क्यों रखें, शिखा से होने वाले फायदे और शिखा पर कई प्रकार का विस्तार से हम वर्णन करेंगे। आप कहेंगे कि ओहो शिखा की इस प्रकार की जानकारी हमें आज तक नहीं थी। और शिखा विभिन्न जो हमारे धर्म हैं या विभिन्न जो जातियां हैं उनमें शिखा की क्या स्थिति है, इस पर चर्चा करेंगे। बाद में विस्तार से उपनयन संस्कार पर चर्चा करेंगे।